नीता अंबानी की साड़ी पड़ी पूरे पाकिस्तान पर भारी। इस इंडिया के ये है अंबानी। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे इस टाइम सबसे ज्यादा जो वायरल है प्री वेडिंग सेरेमनी है। हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। आमतौर पे तो यही देखा गया है कि जो बहुत अमीर शख्स है उसमें एरोगेंस है। तारी ना करें, वो तो मुसलमानों पर डंडे बरसाते हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान ये खाना सर्व कर रहे थे सर। और मुकाबला कर रहे हैं आप साड़ी का, अंबानी की साड़ी का। एप्पल आप यूज कर रहे हैं ना, इसका लेटेस्ट मॉडल जो है वो इंडिया ने अनाउंस की है। हम हमेशा कहते हैं ना कि भारत से आगे निकलना है, भारत पे बम फेंकना है। इंडिया पाकिस्तान के लिए अच्छा है तो फिर दोस्ती करें ना। जितना जुल्म मुसलमानों के साथ चाइना में हो रहा है ना, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। मुसलमानों को चुन चुन के जुल्म किया जाता है उधर। भाई शरीफ नहीं है, वो शबड़ा शरीफ है। एक साड़ी पूरे पाकिस्तान पे भारी। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तानियों ने कहा। पाकिस्तान वालों ने कहा कि पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है। नीता अंबानी अपने बेटे के प्री वेडिंग में जो साड़ी पहनी थी वो पाकिस्तान के पूरे जीडीपी के बराबर है। दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको इंश्योर भी नहीं करता हूँ। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। तो चलिए चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। मुकेश अंबानी की बीवी है, उनकी पूरी साड़ी ही पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। उनकी साड़ी की जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है, यानी कि नीता अंबानी की साड़ी पड़ी पूरे पाकिस्तान पर भारी। इस तरीके से पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है। इंडिया के ये है अंबानी, शायद आपने नाम सुना हो। सब एशिया के अमीर तरीन आदमी है और उनका लाइफस्टाइल आप भी देखा होगा। उनका जो ये लोगों से मिलने का, ये उनके ज़ुबान में भोजन देना और वो ये सारा कुछ। तो क्या वजूहत है कि आपको नहीं लगता है इस चीज़ से, भाई दुनिया का अमीर तरीन आदमी है और दुनिया में इसको जाना जाता है एशिया के अंदर, तो इसका जो लाइफस्टाइल, इसकी जो मतलब एक चीज़ है जो कि लोगों को इंस्पायर कर रही है, इससे इंडिया का कितना ज़्यादा अच्छा इमेज आ रहा है दुनिया के सामने। इंडिया का बहुत ज़्यादा अच्छा इमेज आ रहा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकली भी इसी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा अप हुई जा रही है। मतलब कि उसको अगर देखा जाए तो उनका मतलब कि आईटी में बहुत ज़्यादा जो है वो आगे जा रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। और इंडिया का जो इमेज है ना हमारी कंट्री की निस्बत बहुत ज़्यादा आगे है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे इस टाइम सबसे ज्यादा जो वायरल है वो मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की जो शादी है, प्री वेडिंग सेरेमनी है, वो बहुत ज्यादा वायरल है। तो कहते हैं कि हमने उनके साथ मुकाबला करना है, हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे और करेंगे भी नहीं, उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते। हम 75 ईयर से कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ चले गए हैं। ये बात नहीं है, हम उनका मुकाबला कर नहीं सकते। इंडिया तो पैकेज देता है मुसलमानों को, रमज़ान पैकेज। बात कर दिया आपने। हाँ, मैंने अच्छी बात की है कि सारे मुल्क जितने भी हैं, यूरोप, अमेरिका समेत इंडिया, मुसलमानों को रमज़ान पैकेज देता है। और ये मुसलमान मुल्क रोज़ों में महंगी चीज़ें करता है। अब महंगाई की ऐसी लहर आएगी, रोज़ों में हमेशा रोज़ों में महंगाई होती है। तारी ना करें, वो तो मुसलमानों पर डंडे बरसाते हैं। नहीं, डंडे नहीं बरसाते, डंडे बरसाते हैं वो थोड़ा सा जो करते हैं, डंडे बरसाते हैं, मगर पैकेज देते हैं। गद्दारी की बात नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं रमज़ान पैकेज मिलता है? हज उनका सस्ता है, हमारा हज 11 लाख का हो गया है। आम बंदा हज नहीं कर सकता। आज इंडिया में एक बिजनेसमैन, एक अमीर आदमी के घर में शादी का फंक्शन है या एंगेजमेंट का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, बिल गेट्स सर मैं वही बता रहा हूँ। बिल गेट्स भी उसमें आए, उसमें बहुत बहुत बड़े सीईओज आए, बहुत बड़ी कंपनियों के सीईओज आए, और उसके अलावा दुनिया के वो नाम आए जिनका हमें नाम पता नहीं है। इससे पहले अंबानी फैमिली की मैंने एक शादी देखी थी जिसमें शाहरुख खान साहब थे, आमिर खान साहब थे। यकीन कीजिए, मैं गलत नहीं कह रहा, उसमें वेटर की तरह मतलब वो लोग खाना सर्व कर रहे थे। तो अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है ना, वो उनका कल्चरल है। वहाँ पे जो वो शाहरुख खान आए थे वो वेटरिंग के लिए नहीं आए थे। हाँ, ये देखें, ये कहीं ना कहीं ये देखे जो हमने देखा है, हम तो उस चीज की बात कर रहे हैं। हम ये सोचेंगे कि हमें लगता है कि इतने अमीर आदमी जिनके शादी के ऊपर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान ये खाना सर्व कर रहे थे। सर मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमने अपनी आंखों से नहीं, आपने ये देखा, लेकिन उन्होंने जो बात की बड़ी जबरदस्त बात की कि भाई उनका कल्चर है या बड़ापन कह लेंगे यार, उनकी रवायत ये है कि कोई मेहमान आते हैं तो वो ये नहीं देखते वेटर है, वो इसे एक अच्छा गेस्टर समझते हैं। आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे आलू, प्याज और टमाटर, आप रोज डेली इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इकोनॉमी की बात उनकी करते हैं, आप उनसे ले रहे हैं। आपकी क्योंकि ये सब्जियां पैदा नहीं हो रही लाहौर में, तो आप डेली वहाँ से ले रहे हैं। आपकी ये तीनों चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान भारत से। तो आप क्या बात करते हैं? ये सारी एक्टिंग है इनकी, ये सारी है कि ये इंडिया प्रोपेगेंडा है। आमतौर पे तो यही देखा गया है कि जो बहुत अमीर शख्स है उसमें एरोगेंस है, बहुत ज़्यादा हॉटीनेस है और दूसरों के साथ डिसमिसिव एटीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे पैसा ही सब कुछ समझा जाता है। जिस किसी के पास भी पैसा आ जाए, कोई ये नहीं पूछता कि लेजिटिमेट मीन्स है कि इलीजिटिमेट मीन्स है। ये जज्बे हैं कि आप खातून को मारने लग गए हैं कपड़े पहनने पे, कपड़े से जुदा कर देंगे। हाँ, तो ये जज्बा है। यही जज्बा है।
आप कौन से जज्बे की बात कर रही हैं? खुदा हकीकत पसंद बने, कोई जज्बा शज्बा यहाँ नहीं है। यहाँ बेहिसी तारी है, बेहिसी, इतनी बेहिस कौम है कि उसको कुछ फील नहीं होता। स्पेशली पंजाब तो बहुत बेहिस है, ना प्रोटेस्ट कर पाता है महंगाई के खिलाफ, और मुकाबला कर रहे हैं आप साड़ी का, अंबानी की साड़ी का। देखिए शुएब भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो दुनिया के एक सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम है, ऐसे ही हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेसी को जो दुनिया में लोग मानते ही नहीं है, और पाकिस्तान में नहीं मानते, दुनिया में तो जी हाँ, लोग नहीं मानते हैं। अब आप ये देखें कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने बड़े मुल्क के वजीर आजम, जहाँ पे एक शादी हो रही है और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की शादी हो रही है और दुनिया के अमीर तरीन लोग उधर हैं। देखिए, मैं बात बताने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत बड़े वजीर आजम तो थे, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़े इंसान होने का सबूत दिया है। देखिए, हमें उस चीज को फायदे में कैसे लेना है वो हमारे पर डिपेंड करता है। हमें सोशल मीडिया से निकलना चाहिए। सबसे पहले ये सोशल मीडिया का ट्रेंड है कि हम लोग इतने पीछे जा रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि इमरान खान वो है, नवाज शरीफ वो है। ये लोगों की राय है ना, हम सोशल मीडिया पे कैसे डाल सकते हैं हर चीज? हमें इतनी फुर्सत है कि हम सोशल मीडिया पे ही लगे हुए हैं, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है काम करने की। आज ही रिलेशन बेहतर हो जाए। ये पीछे जो हमें फ्रूट नजर आ रहे हैं, जो सब्जी नजर आ रही है, जो फल नजर आ रहे हैं, इसकी कीमतों में आबिद भाई आधी कमी। सर, जो हम एप्पल लेते हैं 300 रुपए किलो, आप यकीन कीजिए कि ये एप्पल भी हमारे सस्ते हो जाएंगे। ये आलू, प्याज, टमाटर, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, इन्होंने क्या बोला? मैंने कहा ये एप्पल या वो एप्पल, ये वाला यकीन माने, मैं बता दूं, ये भी एप्पल सस्ता हो जाएगा। और वो जो कैमरामैन अगर दिखाए जो अच्छा, मजे की बात बताऊं, जो एप्पल आप यूज कर रहे हैं ना, इसका लेटेस्ट मॉडल जो है वो इंडिया ने अनाउंस किया है। हाँ। इंडिया ने बनाया इसका लेटेस्ट मॉडल जो है ना, यानी कि वो लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं। यहाँ आपकी एक्सट्रीमिस्ट बहुत है ना, ये जो मौलाना टाइप है, ये जो इचड़ा वाक़या है, इसके बाद क्या आना पसंद करेंगे? रोज बरोज ये वाक़े होते हैं और कोई इन पे सजा नहीं किसी को मिलती। पाकिस्तानी लोग सोचते क्यों नहीं, तो मतलब कि थॉट्स क्यों नहीं करते कि भाई उस बंदे को इमरान खान ने अगर बुलवा के गुरुद्वारा में ओपनिंग करवाई है, या उसने वो सेरेमनी में जाके हिस्सा लिया है, पॉजिटिव इमेज क्या है? पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए था, लेकिन सबने उंगली उठाई कि जी ये तो गलत कर रहा है, ये तो मुल्क में ये कर रहा है, वो कर रहा है, इंतशार पैदा कर रहा है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए इंडिया मुफादमंद है, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान के लिए अच्छा है, तो फिर दोस्ती करें ना। हम हमेशा कहते हैं ना कि भारत से आगे निकलना है, भारत पे बम फेंकना है, दिल्ली में जाकर नाश्ता करना है, गजवा हिंद करनी है। तो मुझे ये बताएं कि हम उनको कैसे कम्पीट करें? हम तो उनकी एक शादी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये सर मैडम, ये ना हम पाकिस्तानियों पे डिपेंड करता है सब पे, कि हम अच्छे तरीके से सब गाइड करें, एक दूसरे का साथ बन के चलें। सबसे बड़ी बात है ये जो हमारा पाकिस्तान है, ये सब के लिए है। हमने कभी किसी को भी नहीं रोका, जो मर्जी आके इधर रह रहा है, कोई भी आ रहा है यहाँ पे, वो सब के सब हैं। हमने की तरफ इशारा कर रही है आप? जी जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितना जुल्म मुसलमानों से चाइना में हो रहा है ना, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। आप इस बात से एग्री करते हैं? जी जी बिल्कुल करता हूं। चाइना में तो उसके ऊपर हम क्यों नहीं बात करते, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? देखें, अगर मुसलमान आपने बोला ना एज ए मुस्लिम, तो चाइना के हवाले से क्या भाई? चाइना का मैं बताता हूँ, चाइना ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। अच्छा, तो चाहे फिर वो मुस्लिमों को काट दे, फिर हम नहीं बात। देखिए, दो चीजें होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि भाई वो इस तरह के मुस्लिम है, उन्होंने कभी मुसलमान, मतलब कि गैर मुस्लिम है, उन्होंने कभी मुसलमानों का बुरा नहीं किया। चाइना वालों ने, चाइना ने, इसराइल ने हमारे, एक बात हमें पता है हम किस तरह लोग। अच्छा, आप ये कह रहे हैं चाइना में आज तक कुछ बुरा नहीं हुआ, अभी भाई मुसलमानों के साथ क्या कहना मैं इसके ऊपर एक बात आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको समझ आएगी। ठीक है। देखिए, इंडिया में राम मंदिर बना, बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, बहुत बातें हुई, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, हर बंदा उसके ऊपर बोला कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया। ठीक है। मैं आपको चाइना में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 मस्जिदें दिखा सकता हूँ जो शहीद कर दी गई है, मलिया मेड जमीन पे कर दिया गया। मुसलमानों को चुन चुन के जुल्म किया जाता है उधर। लेकिन पता है क्या, वो हमारा यार है, हमारा दोस्त है, हमारी सुई भी उधर से आती है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज उधर से आती है। उसने हमें खरीद लिया हुआ है। सर, हम कब खुद मुख्तियार बनेंगे? कब हम ऐसे खड़े होंगे? कब हमारी एक जुबान होगी? पे पलेंगे हम लोग। हम किसी भी मुश्किल में आते हैं तो चाइना हमें निकालता। देखें सर, चाइना बिजनेसमैन है। चंद दिन पहले मैं न्यूज़ में सुन रहा था कि शाहरुख खान और इसके बेटे की भी आपस में थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन हुई है, जिसके ऊपर शाहरुख ने उसको थोड़ी सी रिप्रीमेंड भी किया और साथ साथ ये भी बताया कि वो शाहरुख खान क्यों है। लेकिन जब ये पब्लिक में आता है तो ये अपना इमेज इस तरह से दिखा रहा है कि मैं लोगों को बहुत खाना खिलाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हूँ, मैं किसी को, हालांकि यही शख्स है, जब मैंने इसको इसके कासल में देखा है और जिस बॉडीगार्ड जितने इसने रखे हैं, एक पूरी फोर्स है जो इसके साथ बाहर आती है, ऐसा लगता है जैसे ये मलेशिया मैन है।
भाईजान पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, लीडर कौन है? इमरान खान। शहबाज शरीफ साहब आप तो कहते हैं अच्छा शहबाज शरीफ नहीं है, वो शहबाज शरीफ चले, लेकिन फिर भी हमारे भाई ओपन वर्ड में बोल रहा हूँ कि हमारे शहर में भी मतलब कि हमारे सिटी में भी पीटीआई जीती है मोस्टली, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि पीटीआई ही जीती है। 4 बजे हैं, मैंने देखा है जी फला हल्के से मतलब कि 99% जो है ना रिजल्ट आ चुका है, पीटीआई जीत चुकी है। ये मतलब कि आजाद उम्मीदवार जो भी था वो जीता है। तो वो 6 बजे हैं, नमाज पढ़ के देखा है, सारा ही रिजल्ट हालात बदल गए, जमीन के जो तल्लुकात जज्बात बदल गए। भाई समझ नहीं आया कि करूं क्या। पाकिस्तान में न्यू प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको ट्वीट करके बधाई दिया, सारा नफरतें जो भी आपस में था सब भुला करके उनको बधाई दिया। इस पे पाकिस्तानियों का भी कुछ रिएक्शन आया दोस्तों, आपने जैसा कि देखा। पाकिस्तान आज भी लेके पड़ा हुआ है इंडिया वाला राम मंदिर लेकर के, लेकिन नाबिद भाई ने उसमें एक बात बहुत ही मजेदार बात कहा है चाइना के बारे में। चाइना ने जो मुस्लिमों पर जुल्म कर रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, उस पर पाकिस्तान को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना मदद करता है, हेल्प करता है। भाई तुम हेल्प करो तो कुछ भी कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। आबिद भाई ने प्रूफ के साथ कहा कि मैं आपको 1 नहीं 10 मस्जिद दिखाऊंगा जिसे डिमोलिश किया गया है। अरे भाई आप गुलाम होते जा रहे हो, चाइना आपको मदद नहीं, चाइना आपसे बिजनेस कर रहा है, आप समझो चीज़ों को। आपका क्या ओपिनियन दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।